हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरफोर्स फेज़ 2 और मेडिकल विथ माय एक्सपीरियंस कि इस बार जो रिसेंटली एयरफोर्स फेज़ 2 हुआ है और जो मेडिकल हुआ है, पहले पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में क्या-क्या चेंजेस आए हैं विथ माय एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन सा लेकर जाएँ। सबसे पहले तो जिन बच्चों का रिटन एग्ज़ाम एयरफोर्स निकल गया है, उन सबको मैं बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। लेकिन देखिए अब बच्चों को इसमें थोड़ा-सा दिक्कत होता है कि हम कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर चले, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि देखिए ये जो मैं खुद लेकर गया था बिकॉज़ आई एम अ ग्रीन कार्ड होल्डर इन अ रिसेंटली ईयर। सो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या लेकर जाना है। ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको सेंटर पे एंटर करने नहीं देंगे। तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स आता है एडमिट कार्ड फेज़ 1। फेस 1 वाला एडमिट कार्ड, फेस 2 वाला नहीं। सबसे पहले फेस 1 वाला जो आप एग्जाम देने गए थे तो आपका एक एडमिट कार्ड निकला हुआ था ना, तो जो सेंटर पे आप लेकर गए थे तो दिखाने के लिए एडमिट कार्ड फेस 1 वो वाला। ठीक। उसके बाद दूसरा एडमिट कार्ड फेस 2, एडमिट कार्ड फेस 2। ठीक है। एडमिट कार्ड फेस 2 विथ चेस्ट नंबर जिसका 37 होगा। मेरा तो चेस्ट नंबर 2 था, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे चेस्ट नंबर भी लिख दे रहा हूँ, अपना चेस्ट नंबर 02 था मेरा। ठीक। उसके बाद तीसरा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म वो चीज़ होता है जो सबसे पहले आप अगर एयरफोर्स का जो फॉर्म आता है आप फिलअप करेंगे तो उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म आप जानते होंगे, इसका फोटो कॉपीज आप लेकर जाइएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद चौथा क्या है आपका 10 और 10+2 ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक। तो क्लास 10 और क्लास 12 का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद विथ 5 फोटो कॉपीज, 5 फोटोज कॉपी ईच, दोनों का 5 को फोटो कॉपीज आप निकलवा के आप ले लीजिएगा अपने बैग में। उसके बाद पांचवा आपका जो है वो क्या है, फोटो एटलीस्ट 10 फोटो ऑफ अ कैंडिडेट्स। कम से कम आप अपना खुद का 10 फोटो खिंचवा कर रख लीजिएगा। और कौन सा फोटो आपको चाहिए, जो एडमिट कार्ड फेस 1 पे जो आप ऐसे लेके खड़े हैं ना, डीओबी डेट ऑफ बर्थ ऐसे पकड़ के जो होता है ना, ये जो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड फेस 1 पे जो आपने लगाया है वही फोटो आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज रिसेंटली जाए दूसरा कोई खिंचवा कर 10 फोटो कॉपी लेकर चले जाए, ऐसा नहीं। जो यहाँ पे एडमिट कार्ड फेस 1 पे लगा होगा वही आपको फोटो कॉपी लेकर जाना है। कुछ बच्चों का ये भी कहना होगा कि सर फेस 1 वाला जो फोटो है वो तो खो गया है, तो खो गया तो कोई दिक्कत है नहीं, आप दूसरा फोटो खिंचवा कर भी लेकर जा सकते हैं। आपको वहाँ से ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर देंगे आप घर चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको देखेंगे ऊपर नीचे कि ये वही लड़का है जो एग्जाम दिया था कि नहीं, थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए वो सब फेस 1 का लेते हैं और वैसा घबराने की कोई बात है नहीं। उसके बाद हम लोग, हमारा जो खुद का सेंटर गया था वो बिहार में गया था, तो वहाँ बिहार के भीटा में गया था। तो हम लोग जब सेंटर पे पहुँचे 6 बजे से रिपोर्टिंग थी हम लोगों की, तो हम लोगों को अंदर बुलाएं और उसके बाद एक बड़ी सी हाल में हम सभी बच्चों को, कैंडिडेट को लेकर गए। उसके बाद हाल में ले जाने के बाद देखेंगे एयरफोर्स फेज 2 में जो चेस्ट नंबर लिखा होगा, वो चेस्ट नंबर वाइज आपको एक ऐसे जो यहाँ पे नहीं होता है कपड़े का, जो चेस्ट नंबर 2 चेस्ट नंबर 3 लगाया होता है तो सबको दे देते हैं। और हाल में सबको चेस्ट वाइज सबको बैठा देते हैं। फिर उसके बाद वो एक फॉर्म देते हैं। आप देखेंगे एयरफोर्स के एडमिट कार्ड फेज 2 के नीचे इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि जिसके बच्चों पे टाइटू है, जो 18 ईयर से बिलो है, जो 18 ईयर से एबव है, उनके लिए फॉर्म है ना, तो वही फॉर्म वो लोग वही हाल में भरवाते हैं कि आप अपनी मर्जी से तो यहाँ पे आए हैं। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपका अलग सा फॉर्म भरवाएंगे, अगर आप 18 साल के ऊपर के हैं तो आपका अलग से फॉर्म भरवाएंगे। विथ वेरी उन सबका मैनेज होगा, वेरी क्लियर होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ कोई रूडली बिहेवियर कर रहे हैं, बेस्ट है एकदम आपको। तो उसके बाद जिसके बॉडी में कहीं अगर टाइटू है तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरवाएंगे। अगर आपकी कहीं भी बॉडी पे अगर टाइटू है और आप सोच रहे हैं कि मुझे रिजेक्ट कर देंगे वहाँ जाने के बाद, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि टाइटू अलाउ है। बशर्ते आपको एक वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में इस जगह पे यहाँ पे टाइटू है। सो आप भी रिलैक्स रहिए, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम लोगों को हाल में जब बैठाने के बाद ये फॉर्म वॉर्म सब कुछ फिलअप हम लोग कर लिए। तो उसके बाद एक ऑफिसर आया, वो उन्होंने हम लोगों से कहा कि अब आप लोग रनिंग के लिए तैयार हो जाइए। तो रनिंग के लिए हम लोगों से कहते थे कि जो जिसको जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील हो रहा है, वो चाहे किसी के पास लोअर है, किसी को जीन्स में कंफर्टेबल है, किसी को विदाउट शूज कंफर्टेबल है, जैसा आपको सुविधा हो आप आराम से बैग वैग रख के आ जाइए, अब आपका रनिंग होगा। तो उसके बाद सभी कैंडिडेट अपना जिसको जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील होता है वो अपना ले लिया। मैं तो लोअर पे था, हाफ लोअर था,
और वो चेस्ट नंबर आपका था वो लगा हुआ था, ताकि आपका चेस्ट नंबर दिखाई दे ऑफिसर लोगों को। ऐसा नहीं कि चेस्ट नंबर के ऊपर से आप कोई शर्ट या गंजी कुछ भी पहन लें, ऐसा कुछ नहीं, आपका चेस्ट नंबर जो होगा ऊपर होगा, ठीक। उसके बाद हम लोगों को रनिंग के लिए बुलाएं, ऑफिसर ने एक बड़ी सी बस आई, तो चेस्ट वाइज उस बस में हम लोगों को बिठाया गया। बिठा के ले जाने के बाद 2-3 किलोमीटर तक ले गए हम लोगों को ग्राउंड पे। और ग्राउंड हम लोगों का जो बिहार के भीटा में था, वो ग्राउंड नहीं था, वो एक तरह की सड़क था जो चारों तरफ से था, बहुत बड़ा था। तो उन्होंने ऑफिसर आए और इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताया कि देखिए अब आपका रनिंग स्टार्ट होगा। रनिंग स्टार्ट में उन्होंने पूरा उसके बारे में डिटेल बताया कि देखिए आपको 7 मिनट का टाइम मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि जो आगे खड़ा है वो पहले निकल जाएगा, जो पीछे है उसको ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब तक पीछे वाला कैंडिडेट पूरा लाइन क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो टाइम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो आपको हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा टाइम मिलेगा। जब तक आप पीछे वाला लाइन क्रॉस करेगा तब जाके टाइम स्टार्ट करेंगे। आगे वाला हो सकता है आपसे 2-3 कदम आगे हो, बट रनिंग के लिए कोई एक्सीलेंट, कोई गुड मार्क्स, कोई पॉइंट नहीं है। सो आप बिल्कुल फ्री रहिए कि मैं तेज़ी से दौड़ के पहले चला जाऊँगा तो मुझे थोड़ा-सा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से 7 मिनट में दौड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद जब हम लोग गए वहाँ पे, तो हम लोगों के दौड़ने से पहले ऑफिसर लोगों ने थोड़ा-सा एक्सरसाइज करवाया कि ये करो, वो करो, वार्म अप करो, ये सब थोड़ा-सा करवाया, ऐसे-ऐसे पैर-वैर किए। उसके बाद हम लोगों के आगे एक डेस्टिनेशन पे जहाँ पे पहुँचना था, तो उन्होंने बताया कि आपको 1600 मीटर दौड़ना है। आप दौड़ते-दौड़ते जाएँगे तो आगे 900 मीटर पे एक वो ब्रेकर टाइप आएगा, जो ब्रेकर टाइप नहीं होता है कि 900 मीटर जाने पे आपको एक ब्रेकर मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके माइंड में एक सेट हो जाएगा कि मैंने 900 मीटर क्रॉस कर लिया है। अब उसके बाद 900 मीटर जाने के बाद 300 मीटर और दौड़ेंगे तो एक और ब्रेकर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आप 1200 मीटर दौड़ लिए। फिर उसके बाद 1200 मीटर के बाद डायरेक्ट आपका डेस्टिनेशन 1600 वाला आएगा, जहाँ पे ऑफिसर लोग खड़ा रहेंगे टाइम लेके, ठीक। तो वो पूरा इंस्ट्रक्शन हम सबको बता देते थे, और हम लोगों के आगे एम्बुलेंस हुआ करती थी, मतलब हम लोगों के साथ ही चलती थी एम्बुलेंस, कि अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट अगर बाय द वे गलती से गिर गया, उसको चोट लग गई, तो उसे तुरंत एट वंस उसको एम्बुलेंस में बैठा के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से वो सब आपके साथ बिहेवियर करते हैं नॉर्मली। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हो गया रनिंग वनिंग हुआ हम लोगों का, हम लोग दौड़े, उसमें मैं पास हो गया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्रैक नहीं कर पाए, उधर ही रह गए। फिर उसके बाद जिन जिन बच्चों का रनिंग हो गया, आपको आफ्टर रनिंग 10 से 15 मिनट तक आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है। एक बड़े से हॉल में सबसे पहले लेकर जाएंगे, उसमें रेस्ट देंगे। उसके बाद रेस्ट देने के बाद वहाँ का जो नया ऑफिसर आएगा वो बताएगा कि अब आपका पुशअप होगा, स्क्वाट होगा और सिटअप होगा। ये सब चीज़ इंस्ट्रक्शन एक बार आपको बता देते थे, ऐसा नहीं है कि आपको बताएंगे नहीं, एक बार वो खुद करके बताते थे कि देखो ऐसे आपको करना है, ऐसे 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 करना है, ये नहीं कि अपने मन से कर देंगे, ठीक। आपके बीच में आके वो बताएंगे कि ऐसे देखो सिटअप है, ये पुशअप है, ठीक। उसके बाद आप सबसे पहले आपको 10 सिटअप करवाते थे। 10 सिटअप करवाते, देखिए सिटअप कैसे होता है, आपको इस तरीके से जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ऐसे सिटअप करवाएंगे नॉर्मली तरीके से। सिटअप जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 10 मिनट का आपको रेस्ट दें। फिर उसके बाद आपका स्क्वाट कराएंगे, देखिए ऐसे करवाएंगे स्क्वाट, 20 स्क्वाट करवाएंगे। नॉर्मली आप लोग कर लेंगे 20 स्क्वाट, आपका पुशअप करवा देंगे। और पुशअप तो आप सब जानते हैं कैसे होता है, ऐसे आपका पुशअप कर लेंगे नॉर्मली तरीके से आपका हो जाए, ठीक। फिर आपका स्क्वाट, पुशअप, ये सिटअप सब कुछ आप करने के बाद आपको लंच का टाइम देते हैं। ये सब चीज़ें करते करते आप 12-2 टाइम क्रॉस कर लेते हैं। तो उसके बाद जिन जिन बच्चों का हो गया होगा, नॉर्मली मैंने देखा है विथ माई एक्सपीरियंस, सिटअप, पुशअप, स्क्वाट, इन सब में 100 में से कम 10 से 15 बच्चे ही उसमें छटते हैं, और बाकी सब लोग आसानी से कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे ही मतलब ये सब कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद हम लोगों के लिए लंच के लिए बुलाया जाता है। तो 50-50 रुपया प्लेट हम लोगों को लंच मिलता है, आप जाके कैंटीन में खा पी सकते हैं। हम लोग खाएंगे पिएंगे आराम से, एंजॉय करेंगे वहीं इसी पे बैठ के। उसके बाद फिर हम लोगों को एक दूसरे हाल में लेकर बैठा जाता है। फिर वहाँ पे आपको एक फॉर्म भरवाएंगे, बहुत सारा फॉर्म आपसे भरवाएंगे कि आपका अब यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका रनिंग हो चुका है, रनिंग कंप्लीट हो गया तो उसमें आप ये फॉर्म भरेंगे। आपने स्क्वाट कंप्लीट किया है तो उसमें आपका ये करेंगे, सिटअप के लिए फॉर्म, उसके लिए पुशअप के लिए अलग से फॉर्म, सबका फॉर्म फिलअप करवा लेंगे हाल में। ये सब प्रोसेस करते हुए फिर आपका इंटरव्यू होगा, लास्ट प्रोसेस जो होगा वो आपका जीडी का होगा। तो जीडी के लिए देखिए क्या होता है, जनरली बच्चे क्या होते हैं कि जीडी के लिए बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं कि सर रनिंग तो हो जाएगा, पीएफटी भी हो जाएगा, लेकिन जीडी के लिए हमसे क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारे वो चीज़ होते हैं, पूरा एकदम टेंशन होते हैं। तो जीडी के लिए हम लोगों को क्या किया गया है कि हम लोगों का 17 ग्रुप बनाया गया, मतलब चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3, ऐसे चेस्ट नंबर 17, 16 के बाद 17, 17 ग्रुप के बच्चे को जीडी के लिए बुलाया गया। तो एक बड़ी सी हॉल थी, उसमें लेकर गए। वहाँ पे एयरफोर्स के जो सीईओ थे वो थे, और कुछ ऑफिसर थे जो बैठ के इंटरव्यू लेने के लिए, जीडी लेने के लिए तैयार थे। तो हम लोगों को 17 बच्चों को हम लोगों को मतलब चेयर पे ऐसे बैठा दिया गया, ऐसे जैसे होता है ना कर्व, ऐसे जैसे ये ऐसे ऐसे
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे यहाँ पे 17 तक, और यहाँ पे जो थे ऑफिसर थे बैठे, और यहाँ पे हम लोग थे एक रूम में, ठीक। फिर उन्होंने बताया, ऑफिसर लोग, जब हम लोग जीडी के लिए गए तो हम लोगों को एक बड़ा सा पेज मिला, सभी 17 कैंडिडेट को एक पेज मिला। उसमें पेज मिलने के बाद एक पेन, और सबको बताया गया है कि वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि देखिए दिस इज द जीडी, ये आप लोगों का जीडी है। मैं एक साउंड होता था, साउंड स्पीकर होता था, उसमें कुछ इंग्लिश में पैसेज टाइप बोला जाएगा। तो वो बताए थे कि देखिए आदमी अगर आपको कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन बोलता है तो आप इंग्लिश में ध्यान से सुन सकते हैं, लेकिन जो स्पीकर होता है, जो साउंड होता है, उसमें अगर बोलेगा तो आदमी को थोड़ा सी क्लियरिटी नहीं होती। तो इसके लिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या बोल रहा है। तो स्पीकर में कुछ टॉपिक पैसेज बोल रहा था, एआई से रिलेटेड कुछ टॉपिक बोला था उन्होंने। मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरा तो एआई पे बेस्ड था, टेक्नोलॉजी पे। उसने स्पीकर में आपको बोलेगा, ऐसा नहीं कोई आदमी बोलेगा, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि इंग्लिश में वो क्या बोल रहा है, और उसी चीज़ पे आपको उसी पेज पे लिखना है। तो मेरा तो एआई पे लिखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हम लोग वही, जो हम लोगों को पेज दिया गया था, उस पर हमने एआई के बारे में लिखा और टेक्नोलॉजी के बारे में जो जो चीज़ें लिखा, और वो जो पेज था हम लोगों का सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2 सबसे कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दो, और ये पैसेज किसके बारे में था उसे आप डिटेल में बताइए। तो चेस्ट नंबर 1 ने बताया अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसको जो समझ में आया उसने उस टॉपिक के बारे में बताया। फिर मेरा जब आया चेस्ट नंबर 2, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो भी दिया कि माई सेल्फ ये फला फला यहाँ से बिलोंग करता हूँ, इस चीज़ से माई फेवरेट हॉबीज़, ये सब चीज़ें तैयार करने के बाद फिर जो एआई पे मुझे समझ में आया मैंने वो बोला इंग्लिश में, दिस इज द ये वो जो भी चीज़ें बोलने के बाद आपको 30 से 35 सेकंड मिलता था इंट्रोडक्शन के लिए। उसके बाद वो घंटी बजा देते थे ऐसे, फिर नेक्स्ट वाला बोलता था। बहुत ही जनरली तरीके से होता था, बहुत कठिन वठिन चीज़ नहीं था। हाँ, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आपको जीडी निकालना है तो बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए, बहुत कुछ ज़्यादा इंग्लिश अच्छा, बहुत इंग्लिश में इन्फ्लुएंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जीडी निकालते वक्त यह ध्यान रखना है कि जो भी वो स्पीकर में टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप एक आध 2 3 पॉइंट अगर आप बोल देंगे अच्छे से ना, तो भी आपका उसमें क्रैक हो जाएगा। बस उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बोलना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत बोल दे। उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी बोल देंगे, आप ऐसा पॉइंट बोलिए कि वहाँ के ऑफिसर की नज़र में आप बिल्कुल धस जाएँ, ठीक। उसके बाद ऐसे ऐसे सबका ग्रुप सबका आया, चेस्ट नंबर 3 4 5 6 17 सबका आया। नियर अबाउट हम लोगों का 1 घंटे तक जीडी हुआ, इसी में डिस्कशन हुआ, फिर क्रॉस क्वेश्चन हुआ, ये सब चीज़ हुआ, फिर फाइनली जीडी हो गया। और जीडी में भी 17 में से हम लोगों में से कम 8 बच्चे जो थे जो नहीं कर पाए थे, बाकी 9 बच्चे जो ऐसे थे जिनका जीडी निकल गया था। तो उसके बाद हम लोगों को फिर से वही जिस हाल में हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे उसमें अंदर लेकर गए, बैठाएं, और उसके बाद फाइनली करीब हम लोगों का 8 9 बज गया, रात हो गए थे ये सब प्रोसेस करते करते। तो फाइनली वहाँ हम लोगों का लिस्ट आया कि किन किन बच्चों को मेडिकल के लिए रेफर किया जाए, किन किन बच्चों का जीडी हुआ है, किन किन बच्चों का नहीं। तो वो लिस्ट लेकर आए शाम को, ठीक। रात को लेकर आए तो सबसे पहले ऑफिसर लोगों ने पूछा कि आपको क्या लगता है आपका जीडी कैसा गया है, सभी बच्चों से पूछा। तो सभी बच्चे ने कहा सभी का बेस्ट गया था, सबका हो जाएगा। तो फिर सर ने कहा कि चलो ठीक है, देखो जिसका हम नाम बोलते हैं, देखो किसका किसका आता है। तो नाम बोलते हैं, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 6, चेस्ट नंबर 345, चेस्ट नंबर 9 वाइन, ऐसे वैसे करके पूरा बोलते हैं। तो कहते हैं जिनका जिनका बोलेंगे उनका वो खड़े हो जाएंगे। तो चेस्ट नंबर 5 बोला, 6 बोला, ऐसे ऐसे 245, 9 10 11 जितना भी बोला सब कुछ बोला चेस्ट नंबर के लिए। तो जिन जिन बच्चों को खड़ा किया वो सब बच्चे खुश हो रहे थे कि हम सभी का हो गया है, पर ऐसा हुआ नहीं था। जिन जिन बच्चों का चेस्ट नंबर बोले थे वो सब जीडी में क्रैक नहीं किए थे, उन सबको आउट कर दिया था। बाकी जिनका नहीं बोला था उन सबका सिलेक्शन हो गया था। तो हम लोगों का भी जीडी का पूरा सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे मेडिकल के लिए रिकमेंड किया गया गोरखपुर, ठीक। तो मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस हुआ मेरे साथ और क्या क्या वहाँ पे नई चीज़ें आई हैं, इस चीज़ के लिए मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए आगे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।